नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और एपिसोड विदेशी स्पोर्ट्स का। आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बनना चाहते हैं हम। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें। अगर आपके कुछ कमेंट्स है, कुछ व्यूज़ है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आज हम बात करने जा रहे हैं, आज एक मैच हुआ है जिसका कुछ खास रेलेवेंस था नहीं अ, इस टूर्नामेंट के ऊपर, एक्सेप्ट कि वो शायद टॉप टू डिसाइड कर सकता। वो मैच था बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड पंजाब किंग्स। और इस मैच को डिस्कस करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा फिर से हमारे पैनलिस्ट को, सुनील को। हेलो सुनील। हेलो। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बोरिंग लगा आपको आज का मैच? हालांकि इस मैच में थोड़ी रेलेवेंस थी लेकिन दोनों टीमों ने मिलकर इसको काफी बोरिंग बनाया। सी आई वुड लाइक टू करेक्ट यू फर्स्ट। यू सेड कि रेलेवेंस जो थी वो टॉप टू पोजीशंस को डिसाइड करने के लिए थी। हम्म। ये इस मैच का रेलेवेंस जो है ये बॉटम टू पोजीशंस को फाइनलाइज करने के लिए था। हाँ 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 क्यों- हाँ। क्योंकि परफेक्ट। पंजाब बॉटम पे रहा है इस मैच से पहले। एंड अब पंजाब जो है नाइन्थ पोजीशन पे आ गया एंड मुंबई इंडियंस को, अपने सबसे पावरफुल टीम को, उन्होंने अपनी जगह पे, थोड़ी भारी टीम है तो वजन थोड़ा जो है ज़्यादा नीचे जाता है, तो तो वो नीचे पहुंच गए हैं। दोनों टीम्स के पास एक एक मैच है, मुंबई एंड पंजाब के पास। पंजाब के मुंबई सारे लखनऊ को ऑलमोस्ट खेलेगी, पंजाब सनराइजर्स को खेलेगी। without almost all their international players. So देखो क्या होता है। लेकिन द बिग टॉकिंग पॉइंट जो इस मैच में था, मैंने कल भी बोला था, मुझे लग रहा है कि राजस्थान अपना खतरनाक फॉर्म कंटिन्यू करेगी। एंड उन्होंने किया आज। मेरे को कभी लगा ही नहीं कि ये जीतना चाहते हैं मैच। शायद जो पहले पंजाब के पहले 2-3 ओवर्स में जब उनके विकेटें गिरी थी, थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन स्कोर इतना लो था कि एक बैटर टिक जाता तो आराम से चेस कर जाते हैं, एंड विच इज व्हाट हैपेंड। एग्जैक्टली। और मतलब और पिछले 3-4 गेम से जो हम राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग के साथ देख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा वरीसम कह सकते हैं उसको, सबसे ज्यादा राजस्थान के फैंस के लिए दुख देने वाली चीज है क्योंकि उनके बैट्समैन चल नहीं रहे हैं। शायद जॉस बटलर, हमने कल भी डिस्कस किया था, जॉस बटलर वापस जा चुके हैं। ही विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग एनी फर्दर इन दिस पर्टिकुलर आईपीएल। Yep. यशस्वी जायसवाल के नाम पे एक सेंचुरी है इस पूरे आईपीएल में, उसके अलावा उन्होंने कुछ खास किया नहीं। संजू सैमसन वाज ब्रिलियंट इन दिस एंटायर आईपीएल। रियान पराग हैज बीन ब्रिलियंट इन दिस एंटायर आईपीएल, बट संजू सैमसन पिछले कुछ मैचेस से नहीं चल रहे हैं। जो थोड़ा बहुत स्कोर बन रहा है, जैसा पिछले मैच में भी जो चेन्नई का अगेंस्ट में हुआ था, सेम 140 का स्कोर था, वहां रियान पराग ने 40 रन बनाए थे एट अ गुड स्ट्राइक रेट। वो सेम एग्जांपल आज रिपीट हुआ। आज फिर रियान पराग ने उनके लिए 40 ऑड रन बनाए एट अ गुड स्ट्राइक रेट, और जिसके कारण वो 145 तक पहुंचे भी। और इस तरह की बैटिंग के साथ राजस्थान इज गोइंग टू प्ले ऑफ, और प्ले ऑफ में जाने से पहले तो उससे बड़ा टेस्ट ये हो जाएगा कि वो कोलकाता के साथ अपना फाइनल मैच खेलेगी इस सीजन का। तो मुझे नहीं पता किस तरह का कॉन्फिडेंस राजस्थान अपने साथ प्लेऑफ पे लेके जा रही है, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन फॉर राजस्थान रॉयल्स। हमने आप क्या? एक चीज देखी आईपीएल में, आरसीबी ने 5 मैच ऑन ऑन द बाउंस जीते थे। उससे पहले उन्होंने 5 मैच ऑन द बाउंस हारे थे। 6 मैच अ, ऑन द बाउंस आ रहे थे या। 6 हारे थे। सो हम्म। राजस्थान को लगा कि ये काम हम भी कर सकते हैं। ऑल्दो 6 नहीं हार पाएंगे शायद, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि 5 तक तो पहुंच सके। एंड देन 6 भी हार सकते हैं, आई थिंक, 6 भी नॉकआउट हार में सकते जाके। सो दे वांट टू इक्वल दैट रिकॉर्ड, एंड वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड बट देन ऑन अ सीरियस नोट, ये हमने राजस्थान का एक तरीके से ट्रेंड देखा है पिछले 2-3 सीजन से। टूर्नामेंट बहुत अच्छा चलता है क्योंकि मौसम अच्छा होता है मार्च में थोड़ा सा,
मार्च के एंड से लेके अप्रैल तक जैसे गर्मी बढ़ती है ये पिघलने लग जाते हैं और ये पूरे पिघल चुके हैं वो एक तरीके से। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो ऐसे पिघले थे कि नॉकआउट्स तक नहीं जा पाए थे। इस साल कम से कम लगता है कि सब पहुंच तो जाएंगे। बिल्कुल, इस बार नॉकआउट में पहुंच चुके हैं कम से कम। वही वो दैट्स वन थिंग दैट दे हैव अ सोलेस फॉर, सो दे हैव रीच्ड द नॉकआउट व्हिच इज अ गुड थिंग। पंजाब जाते जाते सैम करने का आखिरी मैच है, आज एक कंट्रीब्यूशन देके जाएंगे, 2 विकेट भी लिए उन्होंने। पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल को बोल्ड किया, फिर आए बैटिंग में जब द टीम वाज डाउन एंड आउट, ही टुक द चार्ज एंड एंश्योर्ड ही स्टेड टिल द एंड, और अपनी टीम को पार भी लगाया, एक अच्छा 50 भी बनाया। शायद यही कंट्रीब्यूशन वो अपने इस तरह की कंट्रीब्यूशन शायद सीजन के स्टार्ट में कर देते तो पंजाब के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। शायद पंजाब आज 10वें में नहीं तो कम से कम 5वें छठे पे या शायद प्लेऑफ के लिए आज लड़ रही। नो वे। हाँ, सो बेसिकली पंजाब का तो चलो हमें पता ही है कि उनको बॉटम 5 उनका फिक्स्ड रहता है। तो हाँ, मतलब वो अपनी कंसिस्टेंसी, इससे ज़्यादा कंसिस्टेंट टीम हमने पूरे आईपीएल जब से शुरू हुआ है तब से देखा नहीं है हमने। उनके बाद जो नेक्स्ट कंसिस्टेंट टीम ऑफ कोर्स आरसीबी है, लेकिन हारने में ये दो टीम्स जो है जिस तरीके से compete करती है, आई थिंक पंजाब का रिकॉर्ड है हाईएस्ट लॉसेस इन द आईपीएल। सो वो रिकॉर्ड किसी और को देना नहीं चाहते हैं, और वो चाहे ऑक्शन में किसी को भी ले आए, कुछ भी कर दे, नथिंग वर्क फॉर देम। दिल्ली से चुराया कैसे दे दे। एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, आज राजस्थान का होम मैच था गुवाहाटी में, एंड जयपुर के स्टेडियम से गुवाहाटी स्टेडियम इज सो मच बेटर। मतलब ओह यस, कम से कम 100 200 300 गुना बेटर होगा। मतलब वो तो वहां से राजस्थान का जयपुर का स्टेडियम तो ऐसे लगता है कि बस एक ग्राउंड पे खड्डा खोद के बिठा दिया लोगों को। दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी क्लोज टू वर्ल्ड क्लास, बट आई एम नॉट सेइंग कि वर्ल्ड क्लास है। we still have a long way to get for world class facilities in India. Lekin this is so much better. Jaipur needs a Rajasthan, or Jaipur needs a better stadium. Hopefully Udaipur का जो स्टेडियम है वो नेक्स्ट ईयर तक तैयार हो जाएगा और उस डब्बे में से, उस खड्डे में से निकल के एक ढंग की जगह खेलेंगे where the spectators will be treated as humans. yeah, and hopefully when Udaipur will be there, will be ready, hopefully they will try and renovate this Savai Mansingh Stadium, because this is an iconic stadium as well. So hopefully, let's see. We hope that things go well. Yeah. We are seeing positive direction in terms of the kind of stadiums that are coming up. Narendra Modi Stadium, that's itself being a very good example. The one at Lucknow Ikana Stadium, एक वाराणसी में बन रहा है, एक सूरत में बन रही है स्टेडियम, उदयपुर का हमने बात किया है. So a lot of positive things happening. So hopefully we are in the right direction in terms of facilities that are coming up. एक चीज But मैं बोलना चाहूंगा, स्टेडियम के नाम पे the administrators need to not think कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना दूंगा, yeah, ग्रैंडेस्ट स्टेडियम होगा, हाईएस्ट स्टेडियम होगा, बड़ा ग्राउंड होगा, दैट्स ऑल फाइन, वो करना है करो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्राइमरी ग्राउंड का साइज, नंबर 1। नंबर 2, स्पेक्टेटर फैसिलिटीज कि टॉयलेट्स कैसे हैं, एक्सेसिबिलिटी, डिसेबल्ड लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी कहाँ है? जयपुर के स्टेडियम में तो कहीं पे भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है. So those kind of things, and proper lighting. I was, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं जब हैदराबाद के स्टेडियम में था, and this was when the हैदराबाद स्टेडियम was shit, मतलब उसकी पूरी छत टूटी हुई थी, तब की बात है ये। वो स्टेडियम तब जयपुर के स्टेडियम से बेटर था। तो यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन है जयपुर के स्टेडियम की। आई मीन यू बीन देयर, Absolutely, yeah. you've been to Mohali as well, so you've been to few stadiums, right? Yes, I have been to, and definitely I would not disagree. In one of the videos you did mention, one of our videos you mentioned that Savai Mansingh Stadium is definitely one of the worst stadiums that we have in India, and I would not disagree to that fact. At least the stadiums that I have visited, Yeah. Savai Mansingh definitely is one of the worst stadiums that we have in India. And Raja Savai Mansingh would take offense to that fact. They should. I hope they should take offense to that fact and they should work on that.
Yeah, they should. Yeah. Although बेचारे वो जिंदा नहीं है, लेकिन at least Okay, at least administrators कुछ the कर रहे हैं. authorities should take it to their heart, is what I can say. Hopefully. So let's see. Anyways, So yeah, sorry, go ahead. You were saying something. no, जैसे मैं कहा, anyways, कुछ और वापस मैच पे आते हैं. So वही see, वापस मैच पे तो सुनील जैसा हमने कहा कि भाई it was a सैम करन शो. सैम करन ने आके पूरी तरह से मैच अपने कंट्रोल में किया. बाकी everything was in bits and pieces in terms of Punjab batting or in terms of the bowling of Rajasthan Royal. Nothing much to talk about there. And this is how this so-called one-sided match or a so-called lopsided match, which had least importance, ended. And Yeah. similarly, we have another match of similar nature, which is going to happen tomorrow. Now, again, there is something at stake in this particular match as well. Like Sunrisers और गुजरात टाइटंस कल खेल रहे हैं. अब गुजरात टाइटंस के लिए ये आखिरी मैच है इस सीजन का. So nothing to lose, just like पंजाब किंग्स के पास कुछ नहीं था हारने के लिए, गुजरात के पास भी कुछ नहीं है हारने के लिए. लेकिन सनराइजर्स के पास बहुत कुछ है अचीव करने के लिए. सनराइजर्स के पास अचीव करने के लिए एक बेहतर रन रेट और पॉइंट्स टेबल में एक अच्छी जगह. सनराइजर्स के साथ एक पॉजिटिव चीज ये है कि वो जो अपने दोनों मैचेस खेल रही है, वो दोनों के दोनों हैदराबाद में खेल रही है. Correct. अपने होम कंडीशंस में, होम एडवांटेज के साथ. So definitely this is going to be a big positive जो Sunrisers के पास है. And ये उनको हेल्प करनी चाहिए. And unlike anything else, Sunrisers ने अपने होम ग्राउंड में शायद एक मैच हारा है अभी तक, और वो मैच था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट में. आई होप वो उस तरह की किस्मत या उस तरह की परफॉर्मेंस को लेके ना आए गुजरात और पंजाब के अगेंस्ट में, क्योंकि दोनों ही टीमें एकदम बॉटम में बैठी हुई हैं. दोनों फिर से compete करेंगी 9-10 के लिए शायद. तो देखते हैं, लेट्स सी. इनके पास सनराइजर्स करीब 10 दिन के गैप के बाद वापस खेल रहा है. सभी प्लेयर्स वेकेशन पे गए थे. कोई दुबई गया था, कोई मॉरिशस गया था, अलग-अलग जगह पे गए हैं. आई थिंक मालदीव्स वगैरह, आई डोंट नो. सो लेकिन सब छुट्टियां मना के वापस आ रहे हैं. एंड द टीम स्पिरिट्स आर डेफिनेटली ऑन द हाई. यू नो कि qualify easily कर सकते हैं. This not, and also the team can go up to the second spot. Win tomorrow, Sunrisers move into the second spot automatically on net run rate. And to confirm that second spot, Sunrisers have to win the last match as well. At least the immediate thing is कि कल का मैच, जो कि I would say मुश्किल नहीं है, लेकिन पंजाब का जो मैच आने वाला है उससे ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं. That's it. आज के मैच के बारे में एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा. इट्स अबाउट द वर्ल्ड कप बॉलर्स, जो मेरा फेवरेट टॉपिक रहता है, बैट्समैन और बॉलर्स वर्ल्ड कप के. अर्शदीप खेल रहे थे आज. एंड एक और प्लेयर जिनके बारे में मैं बार बार बोलता आ रहा हूं मैं इस आईपीएल में, आवेश खान भी खेल रहे थे आज. अर्शदीप ने बॉलिंग कराई, 1 विकेट लिया 7.5 के रन रेट पे. आवेश सिमिलर 7.5, 2 विकेट ली. Again, so nothing separates them except for a wicket. But then if you look at the overall season, for me, even now, Avesh Khan would be above Arshdeep in terms of his performance, and probably a better choice. Better choice हो सकते हैं. देखो सुनील, मैं हमेशा देखो, I have been in support of this discussion that we had, that definitely Avesh stood a chance to be there. ठीक है, but not in place of Arshdeep, maybe in place of Siraj for me. Oh, definitely. So why I'll tell you a logic behind this. So the reason why Arshdeep fits into the bill, only reason which I can logically think of, जो selectors ने सोचा होगा, is that he is a left arm seamer. He brings in that left armer angle, just like a Shaheen Shah Afridi or a Mitchell Starc or a Trent Bolt. So that's the only angle that comes in wherein he can go ahead and pose some kind of trouble to the right hand batsman.
and this is the only thing which can come. But if you look at the bowling form of the current bowlers that we have in the Indian team, and if Avesh could have been there, yes, definitely he could have been there, possibly in place of Mohammad Siraj, with the current form that he has. Yeah. So that's what my thought was about this. I agree. He should have been there. So at least भाई जो एक्स्ट्रा रखे हुए के प्लेयर्स हमने प्रोबेबल प्लेयर्स रखे हुए हैं 15 के अलावा, एटलीस्ट उनमें तो नाम होना चाहिए. खलील, आई डोंट अंडरस्टैंड. पता नहीं कहाँ से सिफारिशें लेके आते हैं लोग, क्या करके आते हैं. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स. Care any which ways, the squad is decided. Let's see before 25th if they are going to make any kind of changes. आज एक नई न्यूज आई कि 25 तारीख को एक सेट ऑफ प्लेयर्स आर लीविंग फॉर यूएस, 26 को दूसरे सेट मूव करेंगे. 28 को. So let's see. Hopefully we will wish them all the best. और देखते हैं I think कैसा पहला बैच जो जाएगा, मैंने सुना था 21 तारीख को जाएगा. पहले यही मैंने भी सुना था, लेकिन आज मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि पहला बैच 25 को निकल रहा है और दूसरा 26 को निकल रहा है. So let's see. मिली होंगी. Possibly. So let's see. Maybe everybody is hoping a lot from Royal Challengers Bengaluru right now because of these changes have been made. So let's see. So ठीक है. We'll continue with our conversation. We'll bring in more interesting topic, guys. Off late आप लोगों ने ये भी notice किया होगा कि हमारे मैच के पोस्ट रिव्यूज कम हो रहे हैं, और हमारे मैच, क्योंकि कुछ मैचेस हमारे आखिरी के अभी हाल फिलहाल के कुछ इस तरह के रहे हैं कि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग रहा नहीं हमारे लिए बात करने के लिए. तो हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आना चाहते हैं. अगर आपको ये पसंद आता है तो आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं. नहीं भी पसंद आता तो प्लीज शेयर करें, ताकि that will come as a feedback for us. So for now, we will say goodbye for today. Please do not hesitate to subscribe the channel if you have not done that, and hit the bell icon so that you get the notification whenever the videos are uploaded. And like, share, subscribe. Thank you so much, guys, and good night. Good night, Sunil. Good night.